कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखंड कार्यालय सभागार में विश्वसूत्री कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन समिति की तीसरी बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विश्वसूत्री अध्यक्ष बैजनाथ मेहता ने किया। बैठक के दौरान कई विभागों के पदाधिकारी नदारत रहे, जिसको लेकर विश्वसूत्री उपाध्यक्ष अनंत मेहता ने कहा कि जो विभाग के अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे उन्हें शौकौज किया जाए और उन्होंने मौजूद विभागों के अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं उसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाए ताकि योजनाओं का मॉनिटरिंग के साथ ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस बीच आवास, मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा भी हुई। कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखंड कार्यालय सभागार में विश्वसूत्री कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन समिति की तीसरी बैठक की गई। सभी विभाग के लोग नहीं आए और देश विभाग के लोग नहीं आए। प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा हूँ कि अगली बैठक में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और जो बैठक में नहीं आए हैं उनके खिलाफ ऊपर लिखा जाए और यदि अगली बैठक में वे नहीं उपस्थित होंगे बैठक के दिन तो उनके खिलाफ मैं सरकार में जाऊंगा। जो कार्यक्रम समिति का जो पिछली बैठक हुई थी उसमें मैंने इस हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन दिया था। तो इस ज्ञापन में बताया गया और पदाधिकारी ने भी बताया कि आवास योजना में कुछ पेंडिंग है और कुछ काम पूरा हो गया है। तो मैंने उसका डाटा मांगा है कहाँ का क्या पेंडिंग है और कौन वर्क इन प्रोग्रेस है और पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है ये बताओ। फिर बताया गया अम्बेडकर आवास योजना के बारे में बताया गया, वो बताया कि लगभग सब चिन्हित कर लिया गया है। तो मैंने कहा कि अम्बेडकर आवास योजना जो है वो सही लोगों को मिला है या नहीं मिला इसका डाटा दिया जाए, उसका मैं खुद छानबीन करूंगा। शिक्षा के बारे में मैंने बात किया तो कस्तूरबा विद्यालय के बारे में पिछली बार मुद्दा उठाया था कि वो कब से शुरू होगा। तो अभी ये बताया गया कि कस्तूरबा विद्यालय में इतना लोगों को एडमिशन मिल गया है। अब ये 20 दिन पहले ये बिना किसी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए और अब ये देखना मैंने संबंधित पदाधिकारी बोला है कि जितने में एडमिशन हुआ उसका लिस्ट दीजिए और उसका हम लोग खुद शामिल करेंगे। यदि वीकर सेक्शन के होंगे तो रहेंगे, नहीं तो उनका नाम कटेगा। ये विश्वसूत्री का केमा बैठक था? ये तीसरी बैठक थी। ये तीसरा बैठक था। क्या सभी विभाग के द्वारा जो क्षेत्र में जो विकास की योजनाएं चल रही है उसकी प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करवाया गया है आप लोगों को? अभी तक जो रिपोर्ट दिया गया वो रिपोर्ट बिल्कुल अपूर्ण है। जो मांग भी रखा गया, जैसे मैंने 3 चीज मुद्दों पे रखा था, खाद्यान्न, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में यहाँ बहुत बड़ा ढोल मोल चल रहा है। रेफरल जैसा अस्पताल जहाँ पर लेडीज डॉक्टर नहीं है और प्रसव पीड़ा लगभग डेली होता है यहाँ पे। यदि किन्हीं का जान माल हो जाए तो इसकी जानकारी इसकी जीवन कौन लेगा? इसके लिए मैंने कहा कि लेडीज डॉक्टर सर्जन यहाँ पर अतिरिक्त अपॉइंट किया जाए। दूसरा बात मैंने रखा खाद्यान्न के बारे में। उसमें आए दिन डीलरों की मनमानी का शिकायत मिलता है। मैंने कहा कि इस बारे में डीलरों को एक बैठक करा जाए ताकि डीलर किसी के साथ मनमानी नहीं करे। और तीसरा बात मैंने रखा शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में मैंने ये रखा कि जहाँ जहाँ शिक्षा की कमी है या वहाँ थोड़ा इसको देखा जाए कि शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। सवाल उठता है कि जब प्रगति रिपोर्ट विभाग के द्वारा आप लोग को दिया ही नहीं गया है, तीसरा बैठक में पूर्ण रूप से नहीं प्रस्तुत किया गया, तो ऐसे में कैसे विकास की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हो पाएगी और क्या फिर ऐसे में निर्देशित कैसे किया जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि वो उसको कुछ नहीं दिया। एक तरह से वो लोग सरकार विरोधी का कार्य कर रहे हैं। सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजना जो चालू किया है अब पदाधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहा है। या तो यहाँ पे दलाली या ये समझिए कि एक तरह से दलाली चल रहा है, बिचौलिए की क्या राज चल रहा है यहाँ पे, लेन देन का काम चलता है। तो ऐसे में फिर क्या करेंगे? इसके लिए हम अगली बैठक में जो मैंने फिलहाल भी जो मैंने प्रस्ताव रखा है कि जो अप्रैल में जो मैंने बात रखा था उसके बाद अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिला है। तो दीदी ये रिपोर्ट नहीं मिलेगा तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से और डीसी को किया जाएगा।